तो दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों को पैरासीटामोल दवा के बारे में पहले से ही पता होगा या फिर कभी ना कभी आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, पैरासीटामोल वही दवा है जो हमारे बुखार या फिर सर दर्द में इस्तेमाल में लाई जाती है। तो फिर दोस्तों, चाहे वो फीवर आपको कोई नॉर्मल फीवर हो, टाइफाइड फीवर हो, डेंगू या मलेरिया का बुखार ही क्यों ना हो, आपके सभी तरह के बुखार, सभी तरह के फीवर को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर आपको पैरासीटामोल ही प्रिस्क्राइब करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, आज कोरोना के केसेस में भी पेशेंट को जब बुखार या फीवर जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं तो डॉक्टर उनको पैरासीटामोल ही देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है ये बात कि पैरासीटामोल का इस्तेमाल पहली बार कब और कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया या कैसे इसका इन्वेंशन हुआ? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम लेके आए हैं अपने आज के पहले एपिसोड में। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पैरासीटामोल के बारे में जानने से पहले हमें इसके पास्ट के बारे में जानना होगा। दोस्तों, जब हम टाइम में कुछ पीछे जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि पुराने ज़माने में लोगों को जब भी बुखार, सिर दर्द जैसी समस्या होती थी तो वे उस टाइम पर कुछ ऐसी औषधियों का इस्तेमाल किया करते थे, कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया करते थे जो कि नेचर में उन्हें आसानी से अवेलेबल हो जाया करती थी, जिनमें ख़ास तौर पे वो सिंचोना ट्रीज़ की बाग या फिर वाइट विलो की बाग का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन दोस्तों, फिर बाद में जब सिंचोना ट्रीज़ की संख्या काफ़ी तेज़ी से कम होने लगी तो लोगों को फिर ये इस्तेमाल के लिए नहीं मिल पाती थी आसानी से, जिसके बाद ही लोगों ने इसके दूसरे ऑप्शन ढूंढने शुरू कर दिए। और फिर दोस्तों, उसके बाद ही रिसर्चर्स ने सन 1886-87 के आसपास एसिटानिलिड और फेनासेटिन जैसे कंपाउंड डेवलप किए। और दोस्तों, इसके बाद करीबन 90 सालों तक ये काफ़ी पॉपुलर बनी रही और इसका खूब इस्तेमाल किया गया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जब कुछ रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि फेनासेटिन और एसिटानिलिड के साथ कुछ कार्सिनोजेनिसिटी और किडनी डैमेजिंग प्रॉपर्टीज़ भी जुड़ी हुई थी, जो कि एक सीरियस मैटर था। और दोस्तों, तकरीबन ठीक तभी कुछ रिसर्चर्स ने पैरासीटामोल को एसिटानिलिड और फेनासेटिन के यूरिनरी मेटाबोलाइट के रूप में ढूंढा। लेकिन इस डिस्कवरी को उस टाइम पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। मगर दोस्तों, उसके बाद सन 1946 में जब इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव ड्रग्स ने न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को एक ग्रांट दी ताकि वे ये स्टडी कर सकें और पता लगा सकें उन कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि उस टाइम पे एनाल्जेसिक एजेंट्स के साथ जुड़ी हुई थी, जिसके लिए बर्नर्ड ब्रोडी एंड जूलियस एक्सेलरेट को ये जिम्मेदारी दी गई ताकि वे पता लगाएं कि आखिर क्यों जो नॉन एस्पिरिन एजेंट्स हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं मेथामोग्लोबिमिनिया के साथ। अगर आपको नहीं पता दोस्तों कि मेथामोग्लोबिमिनिया क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम होने लगती है, जो कि एक गंभीर और जानलेवा समस्या है। उसके बाद दोस्तों, करीबन 2 सालों के बाद सन 1948 में मिस्टर ब्रोडी एंड एक्सेलरोड ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि ये जो भी कोई प्रॉब्लम हो रही थी वह एसिटानिलिड के कारण से ही हो रही थी। और साथ ही उन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि एसिटानिलिड की जो भी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वह एक्चुअली में उनके एक्टिव यूरिनरी मेटाबोलाइट पैरासीटामोल की वजह से ही है। और फिर उसके बाद ही दोस्तों, उन्होंने पैरासीटामोल के यूज़ की सिफारिश भी की, क्योंकि एसिटानिलिड की तरह पैरासीटामोल के कोई गंभीर टॉक्सिक इफेक्ट नहीं थे। और उसके बाद ही सभी लोगों का ध्यान पैरासीटामोल पे गया। जिसके बाद समय आता है दोस्तों सन 1950 का, जब अमेरिका के मार्केट में पैरासीटामोल का कोई प्रोडक्ट दुनिया में पहली बार उतारा गया, जो कि कॉम्बिनेशन में थी, जिसमें पैरासीटामोल, कैफीन और एस्पिरिन थी। और उस समय उसका ब्रांड नेम ट्राइजेसिक रखा गया। इन सभी के बाद फिर मैकनेल कंपनी भी सन 1955 में पैरासीटामोल का एक प्रोडक्ट लेके आती है, जो कि एक बच्चों की दवा थी, जिसका नाम उन्होंने टाइनिनोल चिल्ड्रंस एलेक्सर रखा था और जो कि बच्चों में बुखार और दर्द में इस्तेमाल की जाती थी। और उसके बाद सन 1956 में पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट, जिससे आज हम भली भांति परिचित है, उसे पैनाडोल के नाम से ब्रिटेन के मार्केट में लाया गया, जो कि उस समय लोगों को केवल एक डॉक्टर के वैलिड प्रिस्क्रिप्शन पे ही अवेलेबल कराई जाती थी। और तो और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इसे जेंटल टू स्टमक कह के काफ़ी प्रमोट भी किया, क्योंकि उस टाइम के ज़्यादातर एनाल्जेसिक एजेंट्स के अंदर एस्पिरिन अवेलेबल होती थी, जो कि स्टमक इरिटेशन कॉज करती थी। और जिसके बाद पैरासीटामोल के और भी कई सारे ब्रांड्स मार्केट में आए,
जिसके साथ ही साथ सन 1963 में पैरासीटामोल को ब्रिटिश फार्माकोपिया में भी ऐड किया गया, जिसके बाद ही ये काफ़ी तेज़ी से वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होने लग गई। इसकी यूटिलिटी और काफ़ी लिमिटेड या ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट होने के कारण इसे बाद में फिर ओवर द काउंटर ड्रग्स के लिस्ट में भी शामिल किया गया। और दोस्तों आज हम देखते हैं कि पैरासीटामोल इतनी पॉपुलर दवा हो गई है, फिर चाहे वो कोई नॉर्मल सिटीजन हो या फिर कोई डॉक्टर, सभी की फीवर के लिए पहली चॉइस ऑफ ड्रग जो होती है वो पैरासीटामोल ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको खास बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को लीवर संबंधित कोई समस्या होती है उनको पैरासीटामोल की डोज अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें हमारी इस वीडियो को, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एक्सीलेंट क्योर को, और आप प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।